अब आते हैं लैग्रेंजियन थ्योरम में, ठीक है। चलिए इसको सीखते हैं। दोनों मिलता जुलता है, ठीक है, मतलब लगभग उसी के जैसा लगेगा ये भी। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल एंड फाइंड सी इफ दिस ऑफ दिस थ्योरम। यहाँ पे क्या करना है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें भी इंटरवल दिया रहेगा, तो इसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सी के लिए वैल्यू लैग्रेंजियन का मेथड थोड़ा अलग है, लेकिन जो स्टार्टिंग में लिखेंगे फर्स्ट रॉल्स थ्योरम के जैसा ही लिखेंगे, तो एक रॉल्स थ्योरम के जैसा ही लिखेंगे। तो पहले तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इतना तो हमको पता है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। जब पोलिनोमियल फंक्शन होता है बाबू, तो हम क्या बताए थे कि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट में हम लिखते हैं क्या कि जब पोलिनोमियल फंक्शन हो तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इतना तो लिखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा ही दिए थे। दूसरा मेथड क्या लगाते थे कि जब पोलिनोमियल है और क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आइए। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं ना कि इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं इंटरवल का। तो ये जरूरी नहीं है कि बराबर ही होना चाहिए, मतलब इस किसके लिए है कि देखिए वैल्यू पुट कीजिए। पहले वैल्यू कितना, एफ एक्स इजकल टू, तीसरा पॉइंट में क्या करते थे, इंटरवल पुट करते थे, तो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो वहाँ बराबर होना चाहिए ना, यहाँ नहीं भी बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 प्लस 3, ये कितना हो गया, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 प्लस 3, 16 8 24 3 27। और दूसरा पॉइंट रखिए, दूसरा कितना है, 6 है, तो 6 रखते हैं तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना, 6 चक 36 और 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 3 15, 15 36 कितना हो जाएगा, 12 36 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ चलिए। तो देखिए तो ये दोनों वैल्यू सेम हुआ है, अलग अलग है, तो फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बराबर होता तो रॉल्स थ्योरम हो जाता। अगर बराबर होता तो हम रॉल्स थ्योरम से बना देते, और बराबर नहीं हुआ है तो अब इसको किससे बनाएंगे, लैग्रेंजियन थ्योरम से बनाएंगे। तो लैग्रेंजियन थ्योरम बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना, ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट पहले कीजिए, उसके बाद आगे थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब वहां पे क्या करते थे बाबू, याद कीजिए, तो रॉल्स थ्योरम होता था तो एफ डैश सी इजकल टू 0 लिख देते थे ना, तो यहाँ 0 नहीं लिखना है, इसको लिखना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अब बटा क्या, बी माइनस ए, क्या लिखते हैं, बी माइनस ए, यही लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखिए, जहां एक्स है वहां क्या लिखना है, सी। अब बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2 इजकल टू, इसके बराबर में क्या फॉर्मूला पुट करना है, एफ ऑफ बी माइनस किसके बराबर में, 2c प्लस 2, यानी एफ डैश सी, यानी जहां एक्स था वहां सी पुट करने के बाद लिखना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अब बटा बी माइनस ए। एफ ऑफ बी कहाँ से, मतलब एफ ऑफ बी, देखिएगा इसको हम इंटरवल में क्या बोलते हैं, इंटरवल में इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ए पुट किए मतलब 4 पुट किए, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ गया, 27, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से। और जब 6 पुट किए यानी एफ ऑफ बी पुट किए तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 51, तो यही 51 और 27 इसका आंसर है। तो एफ ऑफ बी का वैल्यू 2c प्लस 2 इजकल टू, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना आया था, 51 माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था, 27, मतलब इंटरवल पुट करते थे, जो आंसर आता था ना उसी को पुट करना है। तो 51 माइनस 27 हो गया, बी का वैल्यू कितना है, बी मतलब 6 और ए का मतलब 4, जो पहला इंटरवल है ऐसे करके दिया था ना 4 और 6, तो 4 हो गया जो ए हो गया, 6 हो गया जो बी हो गया। बस यही, अब निकाल लीजिए आंसर, हो गया, कहानी सोल्व। तो 2c प्लस 2 इजकल टू कितना हो गया, 51 में से 27 जाता है, कितना बचता है, तो 51 से 27 गया 24 बचेगा, अब बटा कितना हो गया 2, तो 12 दूनी 24, यानी 2c प्लस 2 इजकल टू कितना हो गया 12, तो c इजकल टू कितना हो जाएगा, तो c इजकल टू हो जाएगा 12 में से 2 गया 10, 10 बटा 2 यानी 5 हो गया, तो ये c का वैल्यू 5 आ गया, यही आंसर हो गया। तो देखिए तो इंटरवल कितना था आपका, 4 और 6 था, तो 4 और 6 के बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन को बना के दिखाइए। तो वेरीफाई लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल एंड फाइंड सी ऑफ दिस थ्योरम। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर,
अब इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जहां p है वहां पे 3 होता, q है जहां पे 4 होता, कोई वैल्यू हो जाता। जैसे एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस क्यू एक्स है प्लस आर है, तो ये पी क्यू आर की जगह कोई वैल्यू होता। ठीक है, तो है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या क्या होता है, तो पहला में कंटिन्यूअस होता है, और दूसरा में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और तीसरा में हम क्या करते हैं, इंटरवल चेक करते हैं। तो इंटरवल कैसे चेक करते हैं, पहले तो इंटरवल यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, मतलब एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो फंक्शन क्या है, जहां पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, जहां एक्स है वहां पे ए पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी पुट करते हैं। इसके बाद क्या पुट करते हैं बाबू, बी पुट करते हैं। तो बी को पुट कीजिए, तब बी पुट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बी पुट करते हैं, एफ ऑफ बी इजकल टू पी एक्स स्क्वायर मतलब पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी प्लस आर। ये हो गया आपका पी बी ए, एफ ऑफ बी हो गया, एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दिया रहता है तो उसके बाद हम क्या करते थे कि जो इक्वेशन जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्यू एक्स प्लस आर। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, टू पी एक्स प्लस क्यू, बस क्यू, क्योंकि क्यू एक्स है तो कांस्टेंट ही तो बाहर होगा, आर तो कांस्टेंट है वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, एफ ऑफ एफ डैश एक्स का वैल्यू, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताए थे कि जब एफ ऑफ एफ डैश निकल जाएगा तो एक्स की जगह क्या पुट करना, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पी सी प्लस क्यू इजकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा क्या होता है, बी माइनस ए होता है। तो टू पी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पी सी प्लस क्यू इजकल टू एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, तो पी बी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस और क्या निकल के आया है, क्यू बी प्लस आर, क्यू बी प्लस आर। ये हो गया आपका एफ ऑफ बी का वैल्यू। एफ ऑफ ए का वैल्यू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर, अब बटा क्या, बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू तो बी ही है, ए का वैल्यू ए है। चलिए, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालिए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टू पी सी है, टू पी सी प्लस क्यू इजकल टू पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी प्लस आर माइनस पी ए स्क्वायर बी माइनस क्यू ए प्लस माइनस आर, माइनस क्या हो जाएगा आर, बटा क्या हो जाएगा बी माइनस ए। कट छट के देखिए सी का वैल्यू आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट यहाँ पे कर दे। ठीक है, अब क्या बचा, ये बी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, टू पी सी प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी माइनस पी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करें, पी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यू वाला में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब इधर आइए थोड़ा, इधर तो जगह नहीं है, अब इधर आते हैं। इक्वेशन क्या लिखे थे, अभी नीचे में इक्वेशन बताइए, टू पी सी क्यू, मतलब जो नीचे में लिखा होता पहले यहाँ पे लिख देते, टू पी सी प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए इंटू क्या था, पी कॉमन ले लिए थे, क्या बचा था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा था, और क्या लिए थे, क्यू ले लिए थे तो बी माइनस ए बचा था। अब देखिए बी माइनस ए दोनों में कॉमन है, बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू पी सी प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इतना पता है, इतना पता है, ए अच्छा बी माइनस ए है तो यहाँ पे बी माइनस ए होगा, बी प्लस ए इंटू क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक है, प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए, दोनों बी माइनस ए है तो कॉमन ले लीजिए, टू पी सी प्लस क्यू इंटू बी माइनस ए। इधर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी बी प्लस ए प्लस क्यू, इतना ही होगा ना। अब बी माइनस ए यहाँ से क्या ले लिए, हम कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए, तब बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो गया, कट गया। तब टू पी सी प्लस क्यू इजकल टू इधर क्या बचा, पी बी प्लस ए प्लस क्यू।
अब कर लीजिए Q से Q, देखिए दोनों तरफ तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचा अब 2PC इजकल टू क्या बचा B प्लस A। अब यहाँ से आपको C का वैल्यू ना निकालना है, तो देखिए P से P भी कैंसिल आउट हो गया, तो C इजकल टू क्या हो गया B प्लस A बाई 2। इंटरवल था आपका A और B, तो इसके बीच में होगा, मतलब 2 से भागा देंगे तो उसके बीच में ही होता है, बस वही आंसर हो गया C का वैल्यू। कितना आसान है, हमको तो नहीं लगता ये सब क्वेश्चन छूटेगा। तो अब क्लियर है बाबू। अब चलिए टेलर्स एंड मैक्लॉरिन थ्योरम, चलिए तो ये आपको 2 थ्योरम